नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पीएस क्लासेस मुरैना। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान यानी कि दोस्तों साइंस। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंटों को अभी तक भी जानकारी नहीं है, यानी कि 9-10 तक के स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं होती है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की क्या परिभाषा है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। और देखा जाए तो स्टूडेंट को यह भी नहीं पता रहता है कि विज्ञान नाम की जो किताब होती है या फिर विज्ञान नाम का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम कौन सी क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, विज्ञान नाम का सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं 6 क्लास से, यानी कि कक्षा 6वीं से हम विज्ञान की किताब पढ़ते हैं। उसके बाद हम 10th क्लास तक विज्ञान की किताब पढ़ते हैं एक ही, फिर उसके बाद विज्ञान की अलग अलग शाखाएं बढ़ जाती हैं, उन सबको हम देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बहुत ही कम समय में से समाप्त करते हैं और सरल भाषा में से समझते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं अंत में कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको जो जानकारी मिली वो कैसी लगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों विज्ञान की परिभाषा, उसके बाद देखेंगे विज्ञान शब्द कैसे मिलकर बना है, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसकी शाखाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा विज्ञान की परिभाषा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विज्ञान की कई परिभाषाएं हो सकती हैं। हाउ ये डिपेंड करता है कि हम विज्ञान की परिभाषा को किस तरह से बता रहे हैं, यानी कि किस तरह से समझ रहे हैं विज्ञान को। तो विज्ञान की परिभाषा हम लिखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब हम किसी विषय या प्रकृति या पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक या फिर जीवित चीजों का अध्ययन करते हैं, चीजों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उससे प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है, सीधी सी बात यह है दोस्तों कि विज्ञान की कई परिभाषाएं हो सकती हैं कि हमने कौन सी परिभाषा पढ़ी है, हम किस तरह से परिभाषा को लिख रहे हैं, हमें किस तरह से समझ में आई है विज्ञान की परिभाषा, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने लिखी है कि यानी कि जब हम किसी विषय या प्रकृति या पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जीवित चीजों का यानी कि जैविक चीजों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दोस्तों कई शाखाएं होती है, लेकिन अभी हम देखने वाले हैं कि विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है। विज्ञान शब्द का अर्थ हम जानते हैं दोस्तों कि ये सामान्य जानकारी है, लेकिन इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको ये नहीं पता है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की क्या परिभाषा है, विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, उनके वैज्ञानिक क्या हैं और विज्ञान की किताब यानी कि विज्ञान को हम कब से पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों विज्ञान शब्द का अर्थ। इसका अर्थ है दोस्तों, विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वे और ज्ञान।
तो सीधी सी बात है दोस्तों कि यहां पर वे का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब जानकारी, नॉलेज। यानी कि विशिष्ट जानकारी या विशिष्ट ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और दोस्तों विज्ञान से ही एक शब्द और बनता है, विशाल ज्ञान भी कह सकते हैं या फिर विशेष ज्ञान भी कह सकते हैं। और यहां से इससे क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, विशिष्ट जानकारी जो मिल जाती है उससे क्या करते हैं दोस्तों, हम करते हैं विकास। क्या करते हैं, विकास। यानी कि हम किसी के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस जानकारी से विकास करते हैं, किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर दोस्तों इस शब्द को और देखते हैं, साइंस। किसको, साइंस को। साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो साइंस इसका दोस्तों ये लैटिन भाषा, लैटिन भाषा साइंटिया, लैटिन भाषा साइंटिया से लिया गया शब्द है साइंस, और इसका अर्थ होता है साइंटिया से लिया गया है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जानना, जानना। यानी कि दोस्तों साइंटिया या फिर सिंटिया शब्द का अर्थ होता है जानना, और यहीं से दोस्तों बनता है साइंस। अभी हम देखने वाले दोस्तों कि साइंस यानी कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहां पर दोस्तों हम देखते हैं बहुत ही आसानी से विज्ञान को 3 शाखाओं में मुख्य रूप से बांटा गया है, जो कि कौन कौन सी हैं। पहली शाखा है दोस्तों भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों फिजिक्स। दूसरी है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसको कहते हैं दोस्तों केमिस्ट्री। और तीसरी है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं बायोलॉजी, इसे कहते हैं बायोलॉजी। दोस्तों बायोलॉजी को यहां हम 2 भागों में और बांटते हैं, ध्यान से देखना। बायोलॉजी को हम यहां 2 भागों में और बांटते हैं, जो एक है दोस्तों जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर जो जंतु विज्ञान है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, यहां बोलते हैं दोस्तों से जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को दोस्तों बोलते हैं बॉटनी, बॉटनी। अब यहां पर दोस्तों देखते हैं, विज्ञान को हमने 3 शाखाओं में बांट लिया मुख्य रूप से। विज्ञान की और भी शाखाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से हमने 3 शाखाओं में बांट लिया। और भी शाखाएं होती हैं दोस्तों, तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे विज्ञान को कभी, तब हम देखेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट लिया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में सभी जीव जंतु आते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो चल फिर सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े बड़े जीवों तक। और वनस्पति विज्ञान में सभी दोस्तों पेड़ पौधे आते हैं, सूक्ष्म पेड़ पौधे से लेके बड़े बड़े पेड़ पौधों तक। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर इनके वैज्ञानिकों के नाम देखते हैं। तो वैज्ञानिकों के नाम दोस्तों मैं यहां पर एक बॉक्स बना के लिख रहा हूं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का जनक किसे माना जाता है, तो फिजिक्स का आधुनिक जनक दोस्तों आइजैक न्यूटन को माना जाता है, आइजैक न्यूटन। और दोस्तों इसके साथ साथ गैलीलियो गैलीली को भी माना जाता है,
गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली, ये दोस्तों वैज्ञानिकों के नाम हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम रसायन विज्ञान की, यानी कि केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? केमिस्ट्री का जनक माना जाता है लेवाइसियर। लेवाइसियर भी माना जाता है दोस्तों, मतलब इसको लेवाइसियर भी कहते हैं, लेवाइसियर भी कहते हैं, अलग अलग नाम भी इसके बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि दोस्तों ये क्या है, लेवाइसियर। अब बात करते हैं हम दोस्तों जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? बायोलॉजी का जनक है अरस्तु। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम जूलॉजी। जूलॉजी का जनक भी दोस्तों क्या है? अरस्तु ही है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, अरस्तु। और उसके बाद है दोस्तों बॉटनी। बॉटनी का जनक है दोस्तों थियोफ्रेस्टस। ये दोस्तों इनके क्या है? जनक हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही सामान्य जानकारी हमने बहुत ही कम शब्दों में सरल भाषा में समझ ली है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है। मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, विज्ञान की परिभाषा आपको अलग अलग बताई जा सकती है। जैसे इसकी दूसरी परिभाषा मैं ये बता सकता हूं कि जब हम किसी भी विषय का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से जो परिभाषा लिखी है, ठीक है। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? वे और ज्ञान। वे का मतलब होता है दोस्तों विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, यानी कि विशिष्ट ज्ञान को ही क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। साइंस शब्द कहां से आता है दोस्तों? तो साइंस शब्द लैटिन भाषा का साइंटिया से लिया गया है और इसका अर्थ होता है दोस्तों जानना। जानना मतलब होता है दोस्तों ज्ञान ही होता है इसका अर्थ, ठीक है। विज्ञान को हमने 3 भागों में बांटा है मुख्य रूप से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं और जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान को भी दोस्तों 2 शाखाएं होती हैं, एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। दोस्तों 10th क्लास तक यानी कि कक्षा 10वीं तक हम विज्ञान को एक किताब में यानी कि एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन 12th के बाद जैसे 11th और 12th में जाते हैं और भी आगे पढ़ते हैं तो ये शाखाएं दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो सामान्य सी जानकारी हमने इस वीडियो में देख ली है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।